नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में के गरवारे संस्थान में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए मुंबई हिंदी पत्रकारिता विभाग के समन्वयक सलमान सैयद सर से, और ये डीआरवी न्यूज़ के चीफ एडिटर भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं आज के हिंदी दिवस के आयोजन के बारे में। हिंदी दिवस पर तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। चूँकि पत्रकारिता के विद्यार्थी हमारे साथ हैं और हम पत्रकारिता के हिंदी विभाग को देखते हैं, तो हमारा ये हमेशा से प्रयास होता है कि हिंदी दिवस से तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अकादमिक जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी शुरुआत की जाए। और आज हमने इस तरह का कार्यक्रम किया कि अपने बच्चों के साथ हमने उनके भीतर के कौशल को बाहर आ सके इस दिशा में प्रयास किया और उनके लिए वक्तृत्व स्पर्धा रखी और उन्हें एक विषय दिया हिंदी। साथ ही हिंदी से कितना परिचित है, हिंदी के बारे में कितना जानते हैं, हिंदी को लेकर उनकी अपनी क्या राय, इतना बृहद रूप एक छोटे संक्षिप्त शब्द में हमने पूरा सब कुछ आकाश उनको दे दिया कि आप जितना समेट सकें अपनी मुट्ठी में समेट कर अपने जो लोग आए हैं, जो अतिथिगण आए हैं, उनके सामने रख सकें। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थियों ने उम्मीदों से ज़्यादा अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हिंदी को लेकर उनकी कई जिज्ञासाएं हैं, उनकी कई परेशानियां हैं, उनको लेकर कई गलतफहमियां हैं, कई चीज़ें हैं। उनके वक्तृत्व में वो देखने को मिला और उसे समझने को मिला। इससे हम लोगों को भी अनुभव हुआ कि उनको दरअसल चाहिए क्या, किस तरह का उनका मार्गदर्शन हमको करना है, किस तरह से किस दिशा में उन्हें ले जाना है। दूसरा एक हमने साथ ही रखा था हिंदी और रोज़गार। एक मिथ है, एक लोगों की गलतफहमी है कि हिंदी अगर है तो रोज़गार नहीं होता। हमारे अतिथियों ने उस पर पूरी तरह से प्रकाश डाला कि हिंदी को लेकर कई ऐसे आज तमाम तरह की फिल्में बन रही है, तमाम तरह के ब्लॉग हैं, तमाम तरह के चैनल्स हैं जहाँ पर हिंदी को लेकर अच्छी हिंदी वालों की कमी देखी जा रही है। तो वो एक विषय था हिंदी और रोज़गार को। और गरवारे संस्थान के हिंदी विभाग द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का इसीलिए आयोजन होता रहता है और उसमें हमारे प्रमुख भूमिका ये स्टेज के इस तरफ और उस तरफ की बात नहीं है। मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि स्टेज के उस तरफ जो मेरे विद्यार्थी हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो वीआईपी हैं, क्योंकि वो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। तो उनको जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिले और वो सीख सकें। और तरह तरह के अतिथि हम लाते हैं हर फील्ड के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने दीजिए, शिक्षण के क्षेत्र से होने दीजिए, प्रिंट मीडिया होने दीजिए, पुलिस विभाग के लोग होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को हम अतिथि बना कर लाते हैं ताकि इनका साल भर मात्र ये एक रटी रटाई शिक्षा न लें, बल्कि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ पूरा एक इनको समझाया जाए। और जो कुछ आने वाली चुनौतियां, चूँकि मैंने भी एक डेस्क और रिपोर्टर से शुरू किया है, तो उन पूरी चुनौतियों से मैं गुज़रा हूँ, तो उन चुनौतियों को समझता हूँ। इसलिए उन बच्चों को मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार रखता हूँ कि जब भी वो फील्ड पर जाएं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उनको दिमाग में ये रहे कि हाँ, सर ने ये बताया था और आज ये हमारे साथ हो रहा है। सर, जो आज विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद है, हिंदी को लेकर जो भविष्य की उनकी शंका है वो तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से दूर हो गई है, लेकिन देश के युवाओं को जो हिंदी को लेकर शंका है कि हिंदी में भविष्य कैसे होगा, अगर ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, तो उनकी शंकाओं को कैसे दूर करेंगे सर? उनकी ये शंका ही निराधार है, क्योंकि आप हिंदी जिसे शुद्ध हिंदी आती है, आपने कभी उसको किसी अंग्रेज़ी चैनल को सर्व करते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। आपने किसी अन्य भाषी को किसी अन्य भाषा के चैनल्स को सर्व करते देखा है? कतई नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके समझ में नहीं आएगा। लेकिन फ़ख्र के साथ और गर्व के साथ कहा जा सकता है कि किसी भी भाषाई जिसको आम बोलचाल की हिंदी भी, जैसे मेरे को तेरे को टाइप की भी अगर आती होगी, वो भी हिंदी चैनल की तरफ रुख करता है और देखना चाहता है, समझना चाहता है, इस पूरे भारत को, पूरे विश्व को समझता है, तो वो हिंदी भाषा के ज़रिए ही समझता है। इसीलिए हिंदी चैनल्स की टीआरपी, अब टीआरपी की एक बहस अलग है, लेकिन हिंदी टीआरपी सबसे ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि उसे न सिर्फ हिंदी भाषी बल्कि गैर हिंदी भाषी भी
दिल लगाकर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर मिलेगा। तो हिंदी को लेकर इतनी बड़ी बात अगर मैंने कही है तो ये है कि यानी संभावनाएं असीम हैं। आप सिर्फ आपके पास में एक जज्बा हो, आपके अंदर पत्रकारिता का गुण हो, आप पत्रकार बनना चाहते हो, वो समर्पण आपके भीतर हो, एक जिज्ञासा हो आपके भीतर, आपके जितनी पत्रकारिता के लिए गुण आवश्यक हैं वो आपके भीतर हैं, तो ये पूरा समंदर आपके पास है, आप पार कर सकते हैं। तो हिंदी की इतनी भी वो गलत फहमी है, एक बनी बनाई एक मिथ्या है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जी सर, आज हिंदी को लेकर के परिचर्चा हुई, रोज़गार को लेकर के परिचर्चा हुई और आज गरवारे संस्थान में हिंदी दिवस मनाया गया सर, तो देशवासियों को इस पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हिंदी दिवस को लेकर शुभकामनाएं, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन कहने को हमारे कई विद्यार्थियों ने भी कहा, कई गणमान्य व्यक्ति भी बाहर कहते रहते हैं क्या एक दिन से हिंदी क्या होगा, हिंदी दिवस मना लेने से। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक दिन मनाने से हमको एहसास होता है कि ये भी कोई दिन है। हम वैलेंटाइन डे तो मना सकते हैं, हम फलां ढका दिन तो मना सकते हैं, लेकिन हिंदी दिवस मनाने में अगर हमारे दिमाग में आता है कि एक दिन से क्या होगा, तो नहीं, ये एक भावना है, एक समर्पण है, एक हिंदी के प्रति प्रेम है और वो एक दिन प्रदर्शित होता है और उस ज़रिए से होता है कि आज हिंदी दिवस मनाया गया तो साल भर हमारे भीतर एक हिंदी आएगी। मैं उसका स्वतः एक उदाहरण हूँ कि मुझ में ये गुण स्कूल के दिनों में तब आए जब मैंने एक हिंदी दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था स्कूल ने और मैं उसमें हिस्सा ले रहा था। वो कार्यक्रम बढ़कर हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह हो गया, हिंदी सप्ताह से पखवाड़ा हो गया, हिंदी पखवाड़ा से हिंदी माह हो गया और फिर वो मेरे भीतर इतना समाहित हो गया कि हिंदी मेरे नस नस में बस गई और मुझे लगने लगा कि बस हिंदी के अलावा कुछ है ही नहीं। वो हिंदी प्रेम अंग्रेज़ी विरोध तक उतर गया, इतने तक मैं दूर चला गया। यानी हिंदी में एक दिन की बात नहीं है, एक दिन मना लेने से आपके भीतर हिंदी प्रेम जागता है और हिंदी निरंतर बनती रहे, उसमें उसका विकास होता रहे, हिंदी की पुस्तकें खूब निकलें, लोग प्रकाशित करें, लोग पढ़ें, हिंदी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करें। हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो सभी को जोड़ती है, तो ये इस देश की बिंदी है, इसलिए हिंदी हिंदी है। तो सुना आपने, आज हमने बातचीत की गरवारे शिक्षण संस्थान हिंदी पत्रकारिता विभाग के समन्वयक सलमान सैयद जी से और उन्होंने क्या कुछ समझाया हिंदी की भाषा को और आज के प्रोग्राम को लेकर, और बहुत सी सुंदर सी लाइन उन्होंने अंत में बोली जो कि आप लोगों ने सुना। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।